नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं और मेरी अहलिया शरीला मारा आपके साथ महवे गुफ्तगू हैं और मसला जिक्र हो रहा है पंजाब का। पंजाब की पग किसके सर पर ठहरेगी? परवेज इलाही होंगे, हमजा शहबाज होंगे, अहमद खान होंगे, या कोई चीफ जस्टिस के सर पे भी सज सकती है? आजकल तो ये भी हो रहा है और मामला खराब है। जब वो रेलवे का प्लान मांग रहे हैं आप के रेलवे की बहाली का पूरा प्लान दे दे चीफ जस्टिस, तो हो सकता है वो कहें कि हमें चीफ मिनिस्टर भी बना दे पंजाब का, हम उसको भी हल कर देंगे। वो एक्चुअली तो मसला तो उन्होंने ही पैदा किया हुआ है। पहले जब वो पार्लिमानी लीडर और पार्टी लीडर वाला मसला हल हो जाता तो आज ये क्राइसिस ही नहीं होता। और पंजाब में लोग बहुत तकलीफ में हैं, आटे का बहरान, महंगाई, और इमरान खान वफाकी हुकूमत पे इल्जाम लगा रहे हैं बहुत सारी चीजें सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। सूबाई हुकूमत इस वक्त अल्ले तल्ले कर रही है। कोई मुल्क से बाहर जा रहा है, कोई तैयारा चार्टर करा रहा है, कोई कह रहा है उसमें बड़े पैसे रख के चले गए मोहन सलाई साहब। तो ये सूबाई हुकूमत की बात करें, मैं समझी आप वफाकी हुकूमत कह रहे हैं। वो बेचारे तो 2 दिन गुजार के मुल्क के लिए बहुत ज्यादा वो लेके आए हैं सैलाब ज़दगान की मदद के लिए पैसा, तो वो तो बेचारे कोशिशों में लगे हैं। लेकिन जो फितना हान है ये टिकने नहीं दे रहा। अच्छा, इसमें अभी जो शुजात का मैं देख रहा था टीवी, बड़ा अच्छा बयान आया। उन्होंने कहा कि लोग बिलावल और शहबाज को बेकारी कह रहे हैं, मुल्क के लिए अगर मांगना पड़े तो मैं खुद झोली फैला के भीख मांगने की। फितना खान खुद भी मांगता रहा है। अगर आपको याद हो कोरोना के दिनों में उन्होंने खिताब करके अवाम बाहर की दुनिया के लोगों को कहा था कि जी हम तरक्की पजीर मुल्क हैं, हम कोरोना से मुतासर हो रहे हैं, हमारी मैशत मुतासर हो रही है, आप हमारी मदद करें। तो उस वक्त उनको मदद मांगना जाता तो भीख नहीं लगती थी। लेकिन आज जब सैलाब, जो बिलावल भुट्टो इसके बारे में कहता है क्यामत से पहले क्यामत, यानी कि आपकी 1/4 पाकिस्तान पानी में डूब चुका था, 3 करोड़ से ज्यादा लोग जो थे वो इससे मुतासिर हुए, कितने सैकड़ों में हलाक हुए, तालीम का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, हेल्थ का पूरा निजाम आपका डिस्टर्ब हो गया। तो इतनी बड़ी तबाही तो कभी भी नहीं आई थी। तो उसके ऊपर अगर वो दूसरे ममालिक से, जबकि पाकिस्तान का इसमें कसूर भी कोई नहीं ना, दुनिया में जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तब्दीलियां हैं उसमें पाकिस्तान का हिस्सा 1% है, तो वो अपना हक लोगों से मांगने के लिए गए कि भाई आपकी वजह से ये तबाही हुई तो आप हमें वो दें। तो इमरान साहब ने कहा जी भीख मांगने चले गए। पुरानी 2019 की मोदी की, जो उनके दौर की मोदी ने कहा था इनको भिखारी, वो वीडियो शेयर करके कह रहे कि उनको भिखारी कहा जाता है। इतना प्रोपेगेंडा दुश्मन भी नहीं करता जितना इमरान खान अपने मुल्क के लिए करता भाई। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि इमरान खान सऊदी अरब से ज़कात, फितराना, चावल, खजूरे ये भी ले आया करते थे। और जो ये देखिए ना किस कदर बड़ा अलमिया है कि जो शख्स घड़ियां बेच गया, कफलिंग बेच गया, कलम बेच गया, वो लोगों को कह रहे हैं नहीं नहीं यार ये देखो भीख मांग रहे हैं, कितनी बुरी बात है। उसको पता है ना, उसको पता है उसकी कर्ड फॉलोइंग है, उसकी कर्ड फॉलोइंग उसका झूठ फैलाती है, उसका प्रोपेगेंडा फैलाती है, उसके झूठ के ऊपर एतबार करती है। जो पुरानी वीडियो उठा के लगा देगा, जिस तरह की फिगर दे देगी तो वो बोल देगा। और सोशल मीडिया के ऊपर उसने पूरी टीम हायर की हुई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत लोगों को आटा नहीं दे सकती, लेकिन वो 4,000 बंदा वहां बिठा के उनको तनख्वाह दे के ये प्रोपेगेंडा करवा रही होती है। अच्छा, लेकिन कितना जुल्म है कि एक तरफ दुनिया हमारी मदद करने को तैयार है और खुदा का शुक्र है कि उन्हें कोई एक ऐसी हुकूमत है जिस पे एतबार आया। वरना इमरान खान के दौर में तो बैरून मुल्क दौरों में सबसे बड़ी खुशखबरी ये होती थी कि इमरान खान के साथ जिस मुल्क में गए हैं उस मुल्क के वज़ीर आज़म ने तस्वीर खिंचा ली। ये सीरियसली, ये हमारे अभी हाल ही की बात है, सबसे बड़ी खुशखबरी होती थी। चाइना गए, उन्होंने एक खुडे वाले क्यूबिकल पे बिठा दिया विंटर ओलंपिक्स के लिए, ये वहां पे कहते रहे भाई नहीं, चाइना जाके उन्होंने इनके साथ स्काइप पे मीटिंग की थी। चाइना बुला के भी ऑनलाइन मीटिंग की थी इन्होंने इमरान खान के साथ। और अगर आपने वो देखा हो शीरी मजारी ने जो ट्वीट किए हैं और कि वो जनेवा कॉन्फ्रेंस में सारे छोटे छोटे कमरे और इस तरह, ये वो प्रोपेगेंडा है जो इंडिया को करना चाहिए, जो पाकिस्तान के खिलाफ इजराइल को करना चाहिए, या किसी और दुश्मन मुल्क को करना चाहिए। लेकिन जनाब खान साहब लगे हुए। खैर ये सारी शीरी मजारी जो है माजरत के साथ उनको देख के तो मेरा तो पीएचडी के लोगों से एतबार ही उठ गया कि अगर कोई पीएचडी करके इतना जाहिल होगा जितनी शीरी मजारी है, तो इससे बहुत बेहतर है कि जाहिल घरेलू औरतें जो है वो ज्यादा अच्छी हैं, वो ज्यादा सियासी शौर रखती हैं। ये मोहतरमा दिन रात झूठ बोलती हैं, प्रोपेगेंडा फैलाती हैं, इतनी बाजारी जुबान इस्तेमाल करती हैं कि माजरत के साथ शीरी मजारी आपने तो शर्मिंदा करवा दिया पाकिस्तान की तमाम पढ़ी लिखी औरतों को। अच्छा, बेवकूफ़ नहीं है, जाहिर है उनके पॉलिटिकल एडवांटेजेस होते हैं और
मफादात होते हैं, उसके लिए ये सब कुछ करते हैं। अब ये अपने मफादात में इतने हद तक आगे चले जाते हैं कि मुल्क को डुबो देते हैं और कहते हैं जी नहीं नहीं हमने पार्टी के लिए बड़ा काम किया। तो ऐसी पार्टियां किसी काम की नहीं है, ऐसे पॉलिटिकल लीडर किसी काम के नहीं है जो मुल्क के नाम पर धब्बा लगाना शुरू करते हैं। खैर, बात पंजाब से शुरू हुई थी। पंजाब में फवाद चौधरी साहब ने अचानक नारे मारने शुरू कर दिए कि 187 बंदे हो गए, 187 बंदे हो गए। अच्छा, जब इधर उधर से पता किया 187 बंदे तो ख्वाब में भी नहीं हो सकते परवेज इलाही के, तो ये फवाद चौधरी को अचानक क्या हुआ? एक तो बात यह है कि 190 का इनका फिगर है, जिसमें से मोमना वहीद इस वक्त यहाँ इस्लामाबाद में बैठी हुई है और उसने कहा कि मैं फवाद चौधरी पे केस करूंगी। फवाद चौधरी ने उसने कहा कि मेरे 5 करोड़ इसने लिया। फिर कोई मसूद साहब गायब हैं, एक मजारी साहब गायब हैं, स्पीकर का वोट भी नहीं डलना, खुरम लगारी भी नहीं है, तो 5 बंदे तो यही हो गए हैं। अब 190 में से 5 निकाले, बाकी कितने बचे? 185। ठीक है, ये तो आपके 187-86 हैं ही नहीं बंदे। अभी ये कह रहे हैं कि जी हमारे यहाँ से चकवाल से निकले, कोई भावलपुर से निकले, तो अभी तो उन लोगों के आने का भी इंतजार हो। 2 ये भी निकाल दे तो पीछे कितने बच्चे? 183। बहरहाल फवाद चौधरी वगैरह ये करना चाह रहे हैं कासम सूरी वाली बात के स्पीकर रूलिंग दे देगा और उसके बाद क्या जाएगा स्पीकर की रूलिंग को चाहिए। ये अचानक ही कहेंगे जी वो स्पीकर ने गिनती कर ली, स्पीकर ने 186 बंदे पूरे कर दिए, स्पीकर ने रूलिंग दे दी, इत्तेमाद का वोट मिल गया, चलो जी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुबारक है। ये इस टाइप की कोई कार्रवाई करना चाहते हैं। अच्छा, ये जो इस तरह की कार्रवाई करेंगे ना, और ये करेंगे कि परवेज इलाही के घर के चपड़ासी गार्ड और कुछ लाए भी हैं ऐसे लोग, उनको निकाल गुजरात से लोग ले आएंगे और वो वहां पे असेंबली के मेंबरान की नशिस्तों पे बैठ जाएंगे। अब 187 मेंबरान की शक्लें तो किसी को याद नहीं, ये कराएंगे अपनी मर्जी से गिनती और उसमें 200 बंदा निकाल लें बेशक, और उसके बाद जनाब तालियां बजाने शुरू कर देंगे। फिर अदालत में जाकर कहेंगे कि स्पीकर की रूलिंग को चैलेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन ये भी पकड़े जाएंगे, ये बच नहीं सकते, ये फंस जाएंगे। आज जो अदालत की कार्रवाई हुई है उनके रिमार्क से भी हमें पता चल रहा है कि अब इन्हें वोटिंग तो करानी पड़ेगी, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो लेना ही पड़ेगा और उसकी अब तैयारियां हैं। और ये जो असेंबली रजिस्टर से पता चल जाएगा ना, जाहिर है जो मेंबर आया अंदर वो अपनी हाजिरी की पे साइन तो करेगा ना, जाली साइन कैसे करवाएंगे ये? अच्छा, ये कुछ भी कर सकते हैं, ये जाली वो जो है शौकत खानम की रसीदें बनवा सकते हैं, तो जाली साइन तो मसला ही कोई नहीं। मतलब ये वही कर रहे हैं जैसे इमरान खान पार्लियामेंट से बिल पास करवाते करता था कि जो नॉन इलेक्टेड मेंबर्स जो होते थे ना, इमरान के एडवाइजर, वो भी पार्लियामेंट बैठे होते थे, उनको भी काउंट कर लिया जाता, काउंट करके कहते थे ओ जी हमारे बंदे ज्यादा हो गए। बड़ी दफा ओपोजिशन ने इसके ऊपर शोर डाला था कि आप गिनती पूरी नहीं कर रहे, आप दोबारा गिनते, ये कभी दोबारा पूरी नहीं करवाते थे। तो ये इसी तरह झुरलू फेर फेर के अपने बिल पास करवाते थे और इस टाइम में ये यहाँ पे भी यही करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अब मैं आपको सही सूरत हाल बताऊं। जो पंजाब में हमारे जराए हैं उन्होंने कुछ देर पहले खबर दी है और ये खबर बिल्कुल ऑथेंटिक है। ये खबर इस तरह की नहीं है कि परवेज इलाही ने कह दिया, उधर से हमजा शहबाज ने कह दिया। ये ऑथेंटिक पंजाब असम्बली के अंदर के जराए हैं। तो इस खबर में कोई आप ये ना समझें कि इसके गलत होने का इम्कान है। उसकी रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त हुकूमत यानी परवेज इलाही साहब, उनके पास कुल मेंबरान जो अवेलेबल हैं वो 171 हैं और अपोजिशन यानी हमजा शहबाज, पीडीएम, इनके पास कुल मेंबरान की तादाद 171 है। इसका मतलब है पंजाब में जमहूरियत का मैच 1-1 गोल से बराबर है। ना उनके पास वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के ओपोजिशन के 6 बंदे कम है क्योंकि ओपोजिशन के पास टोटल 177 लोग हैं ना। अच्छा, लेकिन ना उनके पास पूरी तादाद है ना इनके पास पूरी तादाद है। अच्छा, लेकिन ओपोजिशन ने इस वक्त को तहरीक अदम एतमाद तो करनी नहीं कि उनको 186 पूरे करने पे, उन्होंने तो एतमाद का कह रहे हैं वो उसको पूरे करने पड़ेंगे। और अगर इसके बाद परवेज इलाही डीनोटिफाई हो जाता है, अगर एतमाद के बंदे पूरे नहीं लेता, तो उसके बाद तो जाहिर है वोट में उन्होंने 186 बंदे पूरे करने। अगर परवेज इलाही नहीं करेगा तो सेकंड राउंड चलेगा, सेकंड राउंड के अंदर जिसके पास एक वोट भी ज्यादा होगा बस वो बन जाएगा, तो ये चक्कर होगा। अच्छा, लेकिन किसी के पास एक वोट भी ज्यादा नहीं है, बिल्कुल इक्वल नंबर है। अल्टीमेटली परवेज इलाही को स्टेप डाउन करना पड़ेगा और इन्हें नहीं केस करना पड़ेगा। अब वो शराफत से करते हैं, स्पीकर के जरिए धांधली करने की कोशिश करते हैं, फिर मामला अदालत में जाएगा। लेकिन मुझे यूं लग रहा है कि जैसे कौमी असम्बली में बाकी सारी कार्रवाइयां अदालतों की और ये सब कुछ अब होती रही थी, लेकिन एक प्रिजनर वैन आ गई थी बाहर, उसकी चंद तस्वीरें चली थी, थोड़ी देर के बाद मामला हल हो गया। तो लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अच्छा, वैसे इनकी आपस में भी फटे पड़े हुए हैं। पिछले दिनों इमरान खान का बयान आया था कि
परवेज इलाही की तरफ से वजह से मेरा ग्राफ नीचे जा रहा है, ये बड़ी करप्शन कर रहे हैं। फिर अभी मोनस इलाही का जो चल रहा है कि वो नोटों से भरे हुए बोरियां लेके जहाज चार्टर करवा के बाहर के मुल्क गया है और सारा इन्होंने गुजरात से सारा जो है डॉलर का कैश उठाया है इन्होंने, ये मामला भी चल रहे हैं। तो फिर आज इमरान मिले भी हैं परवेज इलाही। फिर इमरान ने जब आज अपने अरकीन से खिताब किया तो तभी इमरान ने कहा कि हमारे नंबर पूरे नहीं है। तो ये चूंकि इमरान वगैरह पुराने गेमर हैं, पापी, मैं उसको यही कहूंगी कि गेम डालने वाले, तो इनको क्योंकि इनके पीछे कुछ शैतानी दिमाग चलता है, इमरान के पीछे कुछ शैतानी दिमाग चलता है। तो शैतानी दिमाग ने इनको ये कहा कि आज आप असेंबली में ये काम करो। हो सकता है परवेज इलाही ने कहा, क्योंकि परवेज इलाही वगैरह भी बहुत शैतानी काम करने वाले हैं। जो सुप्रीम कोर्ट पे हमला हुआ था ये भी इन्हीं लोगों ने करवाया था और आज तक उसका इल्जाम नवाज शरीफ के ऊपर लगता है। तो इनको आदत पड़ी हुई है ऐसे फड्डे फुड्डे करवाने की। तो मुझे लगता है आज भी ये असेंबली के अंदर फड्डा करवाएंगे कोई, और एक गलत नंबर से वो करेंगे और फिर अदालत में मामला जाएगा और ये अपनी फिर इंसल्ट करवाएंगे कासिम सूरी वाले मामले की तरह। अच्छा, इसमें एक बस मौजू पे मजीद बात करनी है और वो ये है फवाद चौधरी का रवैया बड़ा अजीब। परवेज इलाही साहब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए तैयार नहीं है, काफ लीग कह रही है कि हमने नहीं करवाना। पीटीआई भी कोई बहुत ज्यादा कीन नहीं थी, लेकिन फवाद चौधरी के पहले ही बयान आने शुरू हो गए और उन्होंने कहा जी कि 11 जनवरी को वोट करना है, हम 9 जनवरी को करेंगे। उस सारे इलाके में थरथली मच गई। ओ भाई 9 जनवरी को किस तरह करेंगे, बंदे ही पूरे नहीं है। और फिर 2 वाकयात हुए हैं। फवाद चौधरी बड़े बदकलाम और बदतमीज आदमी हैं। उन्होंने पिछले दिनों बड़ी तमीज से, तहजीब से मरीम नवाज की बीमारी के हवाले से एक बड़ा अच्छा ट्वीट किया, जिसका जवाब हैरत अंगेज तौर पर मरीम नवाज ने दिया। फिर उसके बाद फवाद चौधरी ने एक बयान भी दिया है मरीम नवाज के हक में दिया कि मरीम नवाज बड़ी बहादुरी से लड़ती रही, सियासत में इन्होंने अपना मकाम बनाया। फिर आज उन्होंने कोई IRIS पता नहीं कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जी, उनका कोई सर्वे शेयर किया कि जी इमरान सबसे पॉपुलर लीडर, दूसरे नंबर पे नवाज शरीफ है और तीसरे पे जो शहबाज शरीफ है 0 और बिलावल को भी कोई वोट नहीं मिला। तो उन्होंने कहा कि जी नवाज शरीफ के बाद दुनिया जो है वो, इमरान के बाद दुनिया जो है नवाज शरीफ पे एतबार करती है और इस इंपोर्टेड हुकूमत पे कोई एतबार नहीं करता। तो ये बड़े 2 स्ट्रेंज किस्म के बयान आते हैं। क्या लग रहा है भाई? इससे तो यूं लगता है कि फवाद चौधरी साहब जो है अब डूबती कश्ती से छलांग मारना चाहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है क्या दूसरी कश्ती इनके गुनाहों का बोझ बर्दाश्त कर लेगी? बड़ा सपोर्टर नाराज होगा नवाज लीग का अगर इन्होंने इसको लिया, फवाद चौधरी को बहुत बैकलैश आएगा जी। अगर खैर सपोर्टर की फिक्र होती तो इस वक्त नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में होते। वो अलग मामला है, लेकिन किसी ऐसे बंदे को लेना, फवाद चौधरी टाइप के बंदे को लेना, ये मतलब बहुत ज्यादा वोटर्स को नाराज भी करेगा, सपोर्टर्स को भी करेगा और इसका बहुत ज्यादा रिएक्शन सोशल मीडिया पे आएगा। लेट्स सी। लेकिन नून लीग में बाहर ये एबिलिटी है कि वो बाज़ बहुत गलत फैसले बड़े तम तराक से और बड़े जोशो जज्बे से करते हैं। पंजाब की सूरत हाल इंटरेस्टिंग होती जा रही है और ये सूबा 12-13 करोड़ लोगों का, उन 12-13 करोड़ लोगों के लिए अजाब सुप्रीम कोर्ट के एक गलत फैसले की वजह से। तो अब देखते हैं कि अदालतें अपनी गलती को रेक्टिफाई करती हैं या 13 करोड़ लोगों के ऊपर होने वाले जुल्म में इजाफा करती रहती हैं। फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।